आप एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? एल्कीन से यू कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड वाया एंटी एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में Br2 का आप एंटी एडिशन कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH2 था, इस पे आपने Br2CCl4 डाला तो दो Br आ जाएंगे अपोजिट प्लेन से। देखो एक जो Br होगा वो इस प्लेन से आएगा और एक इसके अपोजिट प्लेन से आएगा, मतलब दोनों अपोजिट प्लेन से Br आएंगे। अगर एक एक्स प्लेन से आ रहा है तो दूसरा जेड प्लेन से आएगा या फिर वाई प्लेन से आएगा, मतलब अपोजिट तरह, सॉरी एक एक्स से आ रहा है तो दूसरा माइनस एक्स प्लेन से आएगा, ठीक है। तो एंटी एडिशन इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो एडिशन होता है Br का वो अपोजिट प्लेन से होता है। तो 2Br अटैचेस फ्रॉम अपोजिट प्लेन्स, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है इट इज अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन। अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे होता है एल्कीन का? इसके अंदर जो ब्रोमीन का कलर है वो ब्राउन से कलरलेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगर इस स्टीरियो स्पेसिफिक है तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो देख लेते हैं। सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करते हैं तो रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। सिस एल्कीन पे सिन एडिशन करते हैं तो मीजो प्रोडक्ट बनता है। ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन करते हैं तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, और ट्रांस एल्कीन पे सिन एडिशन करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका होता है कार टेम्पू। कार टेम्पू में सिर्फ टेम्पू का टीएम याद करेंगे। कार का मतलब हो गया सिस पे एंटी एडिशन मतलब रेसिमिक, सिस पे एंटी मतलब रेसिमिक, फिर सिन में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मीजो बनेगा। ट्रांस पे एंटी एडिशन मतलब मीजो, इसका मतलब ट्रांस पे एंटी एडिशन मतलब मीजो, मतलब सिन में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि रेसिमिक बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखने की ट्रिक हो गई कार टेम्पो। उसके बाद आप हेलोजन एसिड से भी बना सकते हैं। हेलोजन एसिड से कैसे बनाएंगे? जैसे आपके पास ये एल्कीन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने हेलोजन एसिड डाल दिया सपोज HCl, और आपने कराई इलेक्ट्रोफिलिक इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो H+ है एज ए इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, Cl- एज अ न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनाएगा। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इसने डबल बॉन्ड पे अटैक किया, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, फुल्ली ग्रोन कार्सिकल कार्बोकेटाइन है। देखो ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा है? अभी 2 डिग्री। अगर इस कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आता हूं तो यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री, और अभी है ये 2 डिग्री। तो यहाँ से रीअरेंज करेगा वाया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये कार्बोकेटाइन इधर आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद Cl- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके ये वाला आपके पास एल्काइल हैलाइड बना देगा, जिसके अंदर यहाँ पे Cl का हो गया है सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है आपको ये इंपॉर्टेंट चेकबॉक्स याद रखना है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज स्लो एंड आरडीएस। स्लो और आरडीएस स्टेप होता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सब बता रखे हैं पहले की वीडियोस में। फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज, कार्बोकेटाइन को लिखने का तरीका होता है बच्चों Cc+, तो जो फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है वो आपका रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप एल्कोहल से भी इसको बना सकते हैं। एल्कोहल से आप इसको कैसे बनाएंगे देखिए, एल्कोहल से इसको बनाने का तरीका होता है RCH2OH प्लस NaCl या NaBr प्लस H2SO4 डालते हैं तो आपके पास बनता है RCH2Cl या RCH2Br। अगर NaCl है तो RCH2Cl बनेगा, और अगर NaBr है तो RCH2Br बनेगा प्लस H2O प्लस NaHSO4। ये एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड होता है एल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो क्या क्या है कि एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इफ Ki और NaI इज यूज्ड देन रिएक्शन डज नॉट प्रोसेस बिकॉज H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप रिएक्शन के अंदर Ki ले लोगे H2SO4 के साथ तो रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है आपके पास बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये I- को I0 प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसे ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, ऐसे ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपका एल्काइल आयोडाइड नहीं बन पाएगा। आयोडाइड बनाने के लिए बेशक आप Ki यूज कर सकते हैं लेकिन, या NaI यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेग्लेक्ट करना पड़ेगा टू अवॉइड दी ऑक्सीडेशन ऑफ I-, क्योंकि आपको फाइनल प्रोडक्ट में भी यहाँ पे देखो Cl- में था और यहाँ पे भी माइनस में है, यहाँ पे Br- में था, यहाँ पे भी माइनस में, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है।
तो I माइनस बनना चाहिए, मतलब Ri बनना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो इस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए वी सिंपली यूज फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO4 टाइप्स यूज करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही कम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जिसकी होती है इंस्टेड ऑफ H2SO4। अगर आप देखो ROH के साथ KI और H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे तो आपके पास क्या होगा, नो रिएक्शन। ओके, लेकिन अगर आपने ROH और KI के साथ H3PO4 यूज किया जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आप बोल दो कि वीक है, तो वो क्या करेगा, RI आसानी से बना देगा, प्लस H2O प्लस KH2PO4 एलिमिनेट कर देगा। राइट बच्चों, KH2PO4 वो एलिमिनेट कर देगा। तो ये हो गया वाया अल्कोहल। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो है हमने सबसे पहले किससे पढ़ा, हमने सबसे पहले एल्केन से पढ़ा, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमने एल्केन से पढ़ा। दूसरा हमने एल्कीन्स के साथ बना लिया एल्काइल हैलाइड। तीसरा हमने हेलोजन एसिड के साथ बना लिया, देखो एल्कीन के साथ बनाया, सबसे पहले हमने जो है एल्केन्स के साथ बनाया, उसके साथ अपना जो फ्री रेडिकल एडिशन, उसके बाद हमने एल्कीन से बनाया, फिर हमने हेलोजन एसिड से बनाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा के, चौथा हमने अल्कोहल से बना लिया। तो आइए अब हम इसका फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है बच्चों, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है हुन्स डिकर रिएक्शन। पूरा नाम इसका होता है बोरोडीन हुन्स डिकर रिएक्शन। पूरा नाम क्या होता है इसका, बोरोडीन हुन्स डिकर रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद Br2Cl2, Br2 और Cl2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। किसका सिल्वर सॉल्ट लेते हैं सर, हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे हम एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं Br2 और Cl2 की रिएक्शन करा के इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली CCl4। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लेंगे जनरली CCl4। देखो आइए रिएक्शन देखते हैं। ये हो गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला जो है RCOOAG। उसके बाद इसमें Br2 डालो या Cl2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर Br2 डालोगे तो RBr बन जाएगा और Cl2 डालोगे तो RCl बन जाएगा, राइट, प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर देखो इसके अंदर CO2 निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे N कार्बन थे, तो यहाँ पे CO2 वाला एक कार्बन प्रोडक्ट में कम हो जाएगा। अगर इधर N कार्बन थे तो इधर N-1 कार्बन हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों स्टेप डाउन प्रोसेस। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसको करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, CO2 निकाल दो और Br2 के जो दो मॉलिक्यूल है उसको लिख लो Br एक Br R के साथ दे दो और एक Br Ag के साथ देखो, तो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे RBr। अगर Cl2 है तो RCl, CO2 आपने अलग कर दिया और एक Br आपने Ag के साथ दे दिया तो AgBr या फिर AgCl, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें CO2 निकल रही है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, लेकिन ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होती है। इट्स नॉट अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये नहीं होती है, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका जो परसेंटेज यील्ड होता है इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इसके अंदर RBr और RCl दोनों बन सकता है, तो इसके अंदर जो परसेंटेज यील्ड होता है वो किसका ज्यादा होता है, RBr का RCl से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भाई, RBr का RCl से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो आप देखोगे RBr का RCl से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पास RCOOAG एक तो ये है और एक है RCOOBr। तो जो OBr बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, जबकि OCl बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म समझ में आता है। OCl बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसलिए RBr का आपके पास परसेंटेज यील्ड ज्यादा आता है एज कंपेयर टू RCl। ओके बच्चों, तो ये हो गया इसका परसेंटेज यील्ड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है, वो क्या होता है कि अगर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ हीट कर दिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ RI, तो एस्टर इज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है वो मैकेनिज्म से समझ आएगा। देखो कैसे, आपके पास RCOOAG था, आपके पास क्या था बच्चों, RCOOAG, RCOAG में आपने I2 डाला, CCl4, वही I2 को आप लिखोगे I और I,
CO2 यहां से निकालोगे, एक आई आर को दोगे तो आर आई बन जाएगा CO2, और एक आई एजी को दे दोगे तो एजीआई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके पास आर आई फॉर्म हुआ है ये वापिस से रिएक्ट कर लेता है सिल्वर सॉल्ट RCOOAg से वापिस रिएक्ट कर लेता है, और अगर ये RCOAg से वापिस रिएक्ट करेगा तो यहां से AgI निकल जाएगा और RCOR एस्टर एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं बर्न बॉम सिमोनी रिएक्शन। इस रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बर्न बॉम सिमोनी रिएक्शन। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन जेई के अंदर आ रखी है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी, जिसका नाम है बर्न बॉम सिमोनी रिएक्शन। तो आपको ये याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बोरोडीन उन्सडीकर रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद Br2 और Cl2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट गिविंग RBr और RCl plus CO2 plus AgBr। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, percentage yield of RBr is more than RCl because OBr is a weak bond and OCl is a strong bond। RCOAg के साथ जब हम I2 ले लेते हैं तो एस्टर एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है because the RI formed RI again reacts with the silver salt and forms ester as a major product। This is called as Bern-Baum-Simony reaction। बार बार आप लिखेंगे तो आपको भी मेरी तरह ये सारी चीजें ऐसे ही रट जाएगी, बार बार आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये याद हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जो एनसीईआरटी मेथड है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में क्या करते हैं, हम आरसीएल या आरबीआर लेते हैं, उसमें एक होता है एनएआई एसीटोन। आरसीएल आरबीआर की एनएआई एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आरआई बनता है, और आरसीएल लिया है तो एनएसीएल बनेगा, और आरबीआर लिया है तो एनएबीआर बन जाएगा। ये आपका हैलाइड एक्सचेंज मेथड है क्योंकि हैलाइड से ही हैलाइड एक्सचेंज हुआ है, बीआर सीएल या बीआर से आई एक्सचेंज हुआ है। एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन, और ये एक SN2 मैकेनिज्म होता है, ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरा बच्चों मैंने बोला था कि आपके पास जो एफ आरएफ बनाने के मेथड होंगे वो काफी ज्यादा कम होंगे, और आरआई बनाने के भी काफी ज्यादा कम होंगे। एक बहुत ही ज्यादा नेम्ड मेथड होता है आरएफ बनाने के लिए जिसको हम बोलते हैं स्वाल्ट रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, आरसीएल या आरबीआर लेते हैं, उसके अंदर सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, एंटीमनी, SbF2, COF2, AgF ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं, और Rf प्लस AgCl AgBr। एजी अगर RCl लेंगे तो AgCl बन जाएगा, और RBr लेंगे तो AgBr बन जाएगा। क्यों ये AgCl AgBr क्यों लिखा है, क्योंकि AgF एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप SbF2 लेंगे तो SbCl2 SbBr2, COF2 लेंगे तो COBr2 COCl2 ये बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड ओनली रिएक्शन, या कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस होती है जिसको बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ये नेम्ड रिएक्शन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आरएफ बनाने की एक और तरीका होता है बाय क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर से कैसे बनाते हैं, देखो हम क्या करते हैं, आरसीएल को केएफ के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर हम केएफ ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनएआई, अगर हम एनएआई की जगह केएफ ले लेते हैं या एनएएफ ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें बेंजीन एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये जेई एडवांस के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं 18 क्राउन 6 ईथर से तो आरएफ बन जाता है। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये एक और मेथड होता है जो कि आपको याद रखना है, एक तो स्वाट रिएक्शन और एक क्राउन ईथर वाली रिएक्शन। क्राउन ईथर बच्चों 18 क्राउन 6 ईथर क्या है, क्राउन ईथर की क्लास है। क्राउन ईथर क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक ईथर होते हैं जो के को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। देखो क्या होते हैं क्राउन ईथर, जो 18 क्राउन 6 ईथर है ना, इसमें बच्चों जो ये 18 नंबर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बच्चों, जो 18 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है देखो क्राउन ईथर के अंदर आपको पहले तो याद रखना है कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एटम होंगे। तो जो आगे लिखा होता है ना 18, इसका मतलब इसमें टोटल कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं। और अगर इसमें जो बाद में नंबर लिखा हुआ है ना 6 ईथर, तो 6 है इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और 18 है टोटल एटम। तो कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 6 यानी कि 12। अब आपको क्या कर देना है कि जो 6 ऑक्सीजन एटम है वो 6 रख दो, 1 2 3 4 5 6, और इनको ऐसे कार्बन से जोड़ दो, एक ऐसे बना 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 दो, और एक ऐसे बना दो। अब ये क्या करता है, के को अपने अंदर जो है कैप्चर कर लेता है। ये ध्यान से देखो आप, जो के को अपने अंदर ये कैप्चर कर लेता है इस तरह से, जिसकी वजह से ये के को अगर अपने अंदर कैप्चर कर लेगा तो आरसीएल जो है उस पे के कैप्चर हो जाएगा, सीएल निकल के एफ आसानी से सब्स्टिट्यूट होके आपके पास आरएफ बना लेगा। जैसे हम एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं 12 क्राउन 4 ईथर में, अगर इसमें 12 क्राउन 4 ईथर दिया, इसका मतलब इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 12, और 4 ईथर का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन है 4, इसका मतलब इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे 12 माइनस 4 यानी कि 8। अब 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन बना दो पहले, तो कैसे बनाओगे, देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है भाई, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया,
एक ये बना दिया, और एक और आप जो है चौथा ऑक्सीजन यहाँ पे बना दो, ठीक है। इनको आप ऐसे कार्बन से अटैच कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका पास 18 क्राउन 4 ईथर, ये बच्चों ये अंडरलाइन थी ऑक्सीजन की, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास 18 क्राउन 4 ईथर, सॉरी 12 क्राउन 4 ईथर। देखो अब इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ गए। सो इट इज योर 12 क्राउन 4 ईथर, जिसमें कार्बन 8 और 4 ऑक्सीजन और 12 टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपके पास लिखा हो x क्राउन y ईथर, तो इसमें x का मतलब होता है टोटल कार्बन, y हो जाएंगे इसमें टोटल ऑक्सीजन, x का मतलब टोटल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, y हो जाएंगे टोटल ऑक्सीजन, तो कार्बन कितने हो जाएंगे x माइनस y, टोटल में से ऑक्सीजन कम कर देंगे तो कार्बन। बस अब अगर आपको जितने ऑक्सीजन है उनको ऐसे 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 अरेंज करना है और उनके बीच में ऐसे ऐसे कार्बन से आपको फटाफट जोड़ के और बना देना है, ठीक है। तो बन जाएगा आपके क्राउन ईथर। तो आज की वीडियो में हमने जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए, जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस जो कि नीट जेई इनसे कंसिडर्ड रहते हैं वो हम डालते रहते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।